कुंभ राशि वालों, शनिदेव ने भेजा गुप्त संदेशा। आज रात 11 बजे से आपके जीवन में यह 7 भयानक घटनाएं हर हाल में होकर रहेगी। सुनकर आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि साथियों आज इस वीडियो में आपकी एक एक पोल में खोलने वाला हूं। आज की इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में देखना, क्योंकि साथियों मुझे पता है कि आपको पैसों की बहुत समस्या है। आपके अपनों ने ही आपके चेहरे की हंसी को छीना है साथियों। आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता, लेकिन शनिदेव ने आपके लिए जो संदेशा भेजा है, अब साथियों आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाली है। साथियों अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो आज के बाद मैं भविष्यवाणी करना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आपके दुखों की, आपके जीवन में आ रही परेशानियों की, कर्ज की, आपकी मानसिक चिंताओं की जड़ मैं बताने वाला हूं। और वो जड़ कोई साथियों साधारण नहीं है, आपके आसपास ही रहने वाला एक व्यक्ति है जिसके ऊपर हद से ज्यादा आप भरोसा करते हैं। देखिए साथियों, पिछले 13 सालों से यह दुश्मन आपको निरंतर बर्बाद करे जा रहा है, कभी अपनी काली नजर से, कभी अपने तंत्र मंत्रों से। और जो शनिदेव ने आपके लिए संदेशा भेजा है, उसमें आपके गुप्त शत्रु का भी नाम निकल कर आ गया है। जब आप सुनेंगे तो आंखों में आपके भी आंसू आ जाएंगे। लेकिन साथियों सच्चाई भले ही कड़वी है, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि जो सच्चाई आप जानेंगे उसके बाद से आपके जीवन में साथियों एक नया सवेरा शुरू हो जाएगा। साथियों मैं दावे के साथ कहता हूं कि लिख कर रख लीजिए, जो आप सच्चाई सुनेंगे उसे सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। साथियों अब आप दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं साथियों, क्योंकि आपकी राशि है कुंभ और आज रात 11:30 बजे से शनिदेव अपनी न्याय की छड़ी चलाने वाले हैं। एक एक घटना आपके जीवन को पूरी बदल कर रख देगी। यह 7 भयानक घटनाएं क्या कहती है साथियों, सारी जानकारी मैं आपके लिए साथियों तैयार करके लाया हूं। 4 बड़ी खुशियां भी मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो आज रात से आपके जीवन में एक के बाद एक सच होना शुरू हो जाएगी। और साथियों 3 सबसे बड़ी सावधानियां क्या है, अगर रख ली तो साथियों मालामाल होने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। साथियों आपको मैं बता दूं कि पिछले कई सालों से यह जो दुश्मन है आपके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, और साथियों अंदर ही अंदर आपको कंगाल कर रहा है। आपके जीवन में दुखों की वजह है वो यही गुप्त शत्रु है साथियों। इस गुप्त शत्रु ने आपके कुल देवता, कुल देवी सबको बांध कर रखा हुआ है। लेकिन वो तो भला हो साथियों कि आपके ऊपर आपके पितृ देवता, आपके कुल देवता की छत्र छाया है, जिसके चलते यह जो दुश्मन है आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं पाया है। आज इस वीडियो में सारी जानकारी मैं देने वाला हूं कि कौन है शत्रु, कौन सी भयानक घटनाएं होगी, उस शत्रु का नाम क्या है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। लेकिन साथियों वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना और समय रहते जान लो कि आखिर क्या आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि साथियों कुछ गलतियां अगर आपने कर दी तो साथियों आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। जी हां साथियों, क्योंकि कुंभ राशि है आपकी, आपके साथियों शनिदेव बैठे हैं आपके परिवार के भाव में। और साथियों कभी कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जिससे आपका जो क्रोध है आपके हाथ में नहीं होगा। कुछ अचानक से घटनाएं घट सकती है, क्योंकि आपके अष्टम भाव के जो मंगल है साथियों वो आपके सुख सुविधाओं, घर परिवार के भी भाव में बैठे हुए हैं। कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती है जो अचानक होगी और आपको साथियों जेल भी जाना पड़ सकता है। तो उससे कैसे बचे, सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। साथियों अब आपके जीवन में महाभारत शुरू होने वाली है। अब आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है साथियों, इसलिए शुरू से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि जो खुशियां मिलने वाली है वो साधारण नहीं होगी। पूरा परिवार साथियों एक साथ नाचने लगेगा, क्योंकि यह 4 बड़े सपने अब आपके पूरे होने वाले हैं। और ऐसा मौका साथियों अब आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, वरना आपको
पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। तो आइए एक के बाद एक मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ समय की मैं बात करूं तो जहां आप साथियों कुछ बड़ा करना चाहते थे, आप साथियों एक ऐसे व्यक्ति है जो ठान लेते हैं वो कर कर ही रहते हैं। आप जो सपना देखते हैं वो फिजूल नहीं होता, वो सपना आप पूरा भी कर सकते हैं क्योंकि आप में इतनी ताकत होती है, आप इतने काबिल होते हैं। लेकिन साथियों, आपके दुश्मन, आपके आसपास रहने वाले, आपके घर परिवार के लोग आपकी कमजोरी बन जाते हैं। लग्न में बैठे हैं राहु आपको भटका देते हैं, कुछ गलत रास्तों पर आप चल जाते हैं जिससे आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, आपको हमेशा समझौता करना पड़ता है। एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपको अपने प्रेमी से विवाह करना है, आप जिसे चाहते हैं उससे विवाह करना है और सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एंड टाइम पर वो विवाह साथियों उससे आपको पीछे हटना पड़ता है और आपको समझौता करना पड़ता है, आपको अपने प्रेम को भी त्यागना पड़ जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप त्याग देते हैं, खुशी खुशी त्याग देते हैं, दूसरों को दे देते हैं, यहां तक कि अपना हक, अपनी संपत्ति तक दूसरों को कुर्बान कर देते हैं साथियों, क्योंकि आपको पसंद नहीं है कि झगड़ा हो, आपको पसंद नहीं है कि मेरे कारण उलझने पैदा हो। आप अपनी खुशियां त्याग देते हैं, अपने सपनों का गला घोट देते हैं और दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हैं। आप एक ऐसी राशि यानी कुंभ राशि के हैं आप लोग, लेकिन क्या करें, फिर भी आपको कोई समझ नहीं पाता, आपकी भावनाओं को कोई समझ नहीं पाता, आपको ठेस पहुंचती है, आपको तिरस्कार मिलता है, दर बदर आपको ठोकर मिलती है, आप अकेले खड़े रह जाते हैं जीवन भर। हर कोई अपना फायदा, अपना हक लेकर चला जाता है और आप मझधार में खड़े रह जाते हैं साथियों। आपका कोई सहारा नहीं बनता, आप केवल स्वयं को सहारा देते हैं साथियों, जबकि आप तो हमेशा सबको सहारा देते हैं, फिर भी अकेले खड़े रह जाते हैं। लेकिन साथियों, अब आज रात 11:30 बजे अब आपको एक दृढ़ निश्चय करना है। वो दृढ़ निश्चय कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि अब मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, अब मैं केवल अपने स्वयं के लिए जीऊंगा, अब मैं स्वयं की खुशियों को पूरा करूंगा, मैं मेरा हक किसी को दूंगा नहीं, मैं मेरी कमाई का एक भी रुपया किसी को खाने नहीं दूंगा, चाहे कोई नाराज हो, चाहे रिश्ता टूटे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा हक मैं किसी को नहीं दूंगा। बस आपको एक दृढ़ निश्चय कर लेना है, क्योंकि आपके स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव जहां बैठे होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि उसकी इज्जत करनी है। शनिदेव बैठे हैं धन के भाव में, धन की इज्जत करो, संपत्ति की इज्जत करो, अपने आप की इज्जत करो, अपने परिवार की इज्जत करो। और अगर कोई समझौता करवाना चाहे तो नहीं करना है, झुकना नहीं है। अगर झुक गए तो शनिदेव आपको और झुका देंगे, पटक नहीं दे देंगे, इसलिए झुकना नहीं है साथियों। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इन घटनाओं की ओर मैं बढ़ रहा हूं। अगर ये सब चीजें आपके जीवन में होती है तो कमेंट में बताओ कि हाँ गुरुजी, ये सब कुछ मेरे जीवन में होता है। अगर नहीं होता है तो ना कर देना, लेकिन बताना जरूर। और साथियों, अगर जीवन में कोई छोटी सी भी समस्या चल रही है तो घबराने का नहीं, मैं बैठा हूं आपके ग्रह सितारों का सटीक विश्लेषण करके आपको सटीक उपाय भी बताऊंगा। बस क्या करना है, कमेंट में अपनी समस्या लिख देनी है, बिल्कुल मुफ्त में आपको मैं उपाय बताऊंगा। और वीडियो कैसी लगी, अगर तारीफ करनी है तो तारीफ कर देना, कोई दो शब्द बोलना, अगर अच्छी नहीं लगी है तो बुराई कर देना, फर्क नहीं पड़ता। अब साथियों आगे बढ़ता हूं। देखिए कुंभ राशि वालों, 7 घटनाएं तो मिलेगी ही मिलेगी। आइए इनकी ओर में बढ़ता हूं। सबसे पहली घटना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शनिदेव का न्याय की जो छड़ी है वो अब चल चुकी है। 7 जो घटनाएं हैं साथियों, अगर पहले आपने कोई बुरा कर्म किया था तो अब आपको उसका फल मिल सकता है, तो थोड़ा सा तैयार हो जाइए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो साथियों अब आपका भी दिल दुख सकता है, लेकिन मुझे पता है कुंभ राशि कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती, न चाहते हुए भी कभी उन्हें कुछ गलत काम करने पड़ जाते हैं। कभी कभी परिवार के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ जाती जो वो नहीं करना चाहते और बाद में उनको पछतावा भी होता है। तो साथियों बुरे कर्म का भी फल मिल सकता है, इन दिनों तो थोड़ा तैयार रहिएगा। अगली घटना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इन दिनों अचानक से साथियों, इन दिनों अचानक से आपका जो पैसा है
वो कहीं अटक सकता है। मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया तो वो लौटाएगा नहीं, नाटक कर सकता है। आपने बैंक में जमा करवाया है पैसा, तो पैसा निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, इसलिए पैसा अटक सकता है। तो कंट्रोल करना है आपको, लक्ष्मी जी की आराधना करते रहना है ताकि पैसा रुके नहीं। इसके अलावा आपको अचानक से गुस्सा आ सकता है। क्या आ सकता है आपको अचानक से गुस्सा? जब आप मार्केट में गए, अपना वाहन लेकर गए, कहीं वाहन किसी से टकरा गया या आपको किसी ने टक्कर मार दी, आपको आएगा भयंकर गुस्सा, क्योंकि मंगल का प्रभाव अभी पड़ रहा है। और शनि की जो है 7वीं दृष्टि साथी, उसका भी असर आपके अष्टम पर पड़ता है। तो इससे अचानक से गुस्सा आना, अचानक से साथियों कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में घट सकती है जिससे आपकी इज्जत खराब हो सकती है, आप ना चाहते हुए भी गुस्सा कर जाएंगे। अगली चीज है साथियों जेल योग। अब मैं ये जेल योग क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको अपनी संगत का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अभी गुरु और सूर्य की यह युति तो बनी हुई है, लेकिन अष्टम के चलते साथियों जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है कि करेगा कोई और भरना आपको पड़ सकता है। संगत अच्छी रखिएगा, कोई बुरा व्यक्ति है तो उसके साथ रहना नहीं है, वरना वो कोई गलत काम कर जाएगा तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है, उसके साथ बदनामी आपकी हो सकती है। तो अपनी संगत अच्छी रखिएगा, गुस्से पर कंट्रोल करिएगा, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति जो गुस्सा करते हैं तो अपना भी नुकसान कर जाते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। 5वीं घटना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 5वीं घटना है चोट लगना। बिल्कुल कोई बड़ी चोट तो नहीं लगेगी, लेकिन अष्टम के चलते साथियों आपको चाकू, छुरी और धारदार चीजों से बहुत सावधान रहना है। कहीं ठोकर लग सकती है, आपको चोट आ सकती है साथियों, कोई चीज आपके ऊपर गिर सकती है, ऐसी तरह की चोट लग सकती है आपको, लेकिन कोई बड़ी नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। अब अगली छठी घटना है साथियों, देखिए छठी जो घटना है वो करियर में, क्योंकि करियर के जो स्वामी होते हैं वो मंगल है। और मंगल साथियों इस समय जो मंगल की स्थिति है, देखिए मंगल सीधा आपके 7वीं दृष्टि से आपके करियर को भी देख रहे हैं और अपने स्वयं के भाव को देख रहे हैं। तो इसका प्रभाव ये होगा कि व्यापार हो या नौकरी, आप जो भी करते हैं फर्क नहीं पड़ता, एक छोटी सी कोई नौकरी कर रहे हो या कोई छोटी सी रेहड़ी भी लगा रहे हो या कोई इंटरनेशनल जॉब कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। व्यापार और नौकरी में आपका कोई फायदा उठा सकता है, कोई अपनी बात आपके ऊपर थोप सकता है, आपके विचार व्यापार और नौकरी में कोई सुनेगा नहीं, जिससे आपको गुस्सा आ सकता है, आप अपने बॉस से उलझ सकते हैं, आप अपने उच्च अधिकारी का अपमान तक कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें हो सकती है, थोड़ा सा सावधान रहिए, चीजों को सुलझने दे। जरूरी नहीं है कि हर बार गुस्सा करा जाए, हर बार सब कुछ अपने हिसाब से चले, जरूरी नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि आप चाहते हो कि सब मेरे अनुसार चले, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता। तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा सावधान रहे। अब साथियों सबसे पहली बड़ी खुशखबरी, ध्यान से सुनिएगा। इन दिनों साथियों ध्यान से सुनिए कि आपकी कोई पहली बीमारी चल रही थी, कोई छोटी मोटी बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी, अब उससे आपको राहत मिलने वाली है, क्योंकि बल साथियों अब आपको मंगल से भी मिलेगा और सूर्य गुरु की यह युति आपको बीमारियों से बाहर निकालेगी। आपका पावर अब बढ़ने वाला है, दवाई गोली छूटने वाली है, अब बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बड़ी घटना, कोई पुराना विवाद चल रहा था तो वो विवाद अब सुलझने वाला है। कोर्ट कचहरी हो, भाई भाई का विवाद हो, पति पत्नी का विवाद हो, तो वो विवाद अब शुक्र के चलते सुलझने वाला है, बुध के चलते सुलझने वाला है। वो विवाद से सब आपको राहत मिलने वाली है। इसके अलावा तीसरी खुशखबरी की अगर मैं बात करूं, जिस चीज को आपने साथियों व्यर्थ मान लिया था, खत्म मान लिया था, लेकिन शनिदेव है साथियों, शनिदेव कभी भी कुछ जाया नहीं जाने देते। आपकी पसीने की एक एक बूंद का हिसाब वो करते हैं। तो साथियों अब हिसाब किताब की बारी है। क्या है? अब हिसाब किताब की बारी है। अब आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। जो मेहनत आपसे 5 महीने पहले हुई उसका फल नहीं मिला तो अब वो मिल सकता है। कोई रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है, कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है, तो अब हिसाब किताब होने वाला है। चौथी बड़ी खुशखबरी साथियों, अब आपका परिवार आपको समझेगा,
पहले क्या हो रहा था कि आपका परिवार, आपका जीवन साथी आपको कोई समझ नहीं पा रहा था कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, आपके दिल में क्या दबा हुआ है, ना ही आप बताते और ना ही वो समझ पाते। लेकिन अब शुक्र आ चुके हैं, ये सब केतु के कारण हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर शुक्र आ चुके हैं, तो बहुत अच्छा हो रहा है। सबसे बड़ी सावधानी क्या है? संगत। संगत विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना जेल के योग भी हो सकते हैं, बदनामी हो सकती है। इसके अलावा साथियों, पैसा फिजूल में खर्च नहीं करना है, पैसे की बचत करनी है, क्योंकि आने वाला जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है पैसों के लिए। तीसरी बड़ी सावधानी, स्वास्थ्य। मैंने कहा स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही करें। लापरवाही करेंगे तो शनिदेव और आपको दंड दे सकते हैं, और जो बीमारी से राहत मिल रही है वो और बढ़ सकती है। तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। उपाय अगर जानना है तो कमेंट करिए, मैं उपाय बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगी कि हाँ गुरुजी उपाय बता दो, क्योंकि ये जो उपाय होगा आपकी नाम राशि के अनुसार होगा। धन्यवाद।